कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो मतलब ये 6 पावर n है, 6 की पावर n है। n हमारा क्या है? n हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 2 1 से चालू हो, 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो मतलब n की जगह पे हम 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें या 4 रखें, जो भी रखें, जो भी संख्या हम रख दें, तो क्या इसकी इकाई अंक में, जैसे मान लो अगर हम 6 की पावर 1 करते हैं तो कितना आया? 6 आया। 6 की पावर 2 करते हैं तो 6 का गुणा 6 में, 6 की घात 2 का मतलब 6 का गुणा 6 में कितना आया? 36 आया। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आया? 6 आया। और यहाँ भी हमारे पास क्या आया? 6 आया। ठीक, अब 6 की घात अगर हम 3 करते हैं, क्या करते हैं? 6 की घात 3 करते हैं, n की जगह पे अगर हम 3 लगाते हैं तो 6 क्या गुणा 3 बार 6 गुणे 6 कितना आया? 6 के 6 छक्का 36 छक्का 216। यहाँ भी क्या आया? हमारे पास इकाई के अंक में 6 आया। इसी तरह अगर हम 6 की घात 4 करते हैं, ठीक, तो 6 का गुणा 4 बार गुणे 6 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 36 गुणे 36। ठीक, तो अब हम गुणा करेंगे इसमें, तो इकाई का इकाई में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6 छक्का 36। हमारे पास इकाई में क्या आएगा? 6 आएगा, इसमें भी। और इसी तरह से अगर हम 6 का गुणा 5 बार करते हैं तो 4 बार करने पे कितना आया? 6। अब इसी में इकाई के अंक में 6 आएगा। इसी में अगर हम फिर से 6 का गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कर लेते हैं। यहाँ तक अगर हम करेंगे 4, तो इकाई के अंक में 6 आ रहा है। ठीक, इकाई के अंक में 6 आ रहा है। अब हम इसी 6 में फिर से 6 का गुणा करेंगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा? 6 छक्का 36, फिर से 6 आएगा। कहने का मतलब यह है कि n की जगह पे हम कुछ भी लिख देते हैं, n की जगह पे हम कुछ भी लिख दें, लेकिन हमारे इकाई के अंक में शून्य नहीं आ रहा है। और दूसरा हमारे पास एक नियम है कि अगर इकाई के अंक में शून्य आना है तो हमारा जो गुणनखंड होगा उसमें 2 गुणे 5 का सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक, जैसे ये 10 हुआ, 10 का बराबर 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 कितना हो गया? 10 आ गया। 20 का अगर करेंगे 2 गुणे 5, ये देखो 2 गुणे 5 आ गया। यहाँ पे भी 30 करेंगे फिर भी इसमें कितना आएगा? 3 गुणे 2 गुणे 5, इसमें भी 2 गुणे 5 आया। 3 दूना 6 पंचे 30। तो हमारे पास अगर 2 गुणे 5 का सीक्वेंस है गुणनखंड में, तो इकाई के अंक में क्या आएगा? 0 आएगा। और ये हमारा जो 6 है, इसका गुणनखंड अगर हम निकालेंगे कितना आएगा? 2 तिहाई 6। तो इसका सीक्वेंस क्या आया? 2 गुणे 3 का। तो कहने का मतलब इसके में 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो 6 की पावर n में हम कुछ भी रख दें, अंक में 0 नहीं हो सकता। ठीक।